जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर साइंस में, यानी कि क्लास नाइन्थ की हम विज्ञान शुरू कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारा कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और पाठ 1 है हमारा। इसमें हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ ऐसे कुछ भी स्थान जो स्थान घेरता है। क्या स्थान, ऐसे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान यानी कि वजन हो और वह पदार्थ घेरता हो, तो उसे वो जगह घेरता हो, सॉरी क्या, जगह घेरता हो, तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे बोतल, बोतल रखी है पानी की, तो उसने जगह घेरा, कहीं रखेंगे, और द्रव्यमान वजन भी होता है, तो वो क्या हो गई, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। चाकू, छुरी, आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब पदार्थ है। पेन, किताब, जो कुछ भी सब स्थान घेरती है। हवा स्थान घेरती है, तो हवा क्या है, पदार्थ है। ठीक, जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, ग्रह, पानी आदि, ये सब क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ तो हमने समझ लिया क्या होते हैं पदार्थ। ठीक, अब पदार्थों के कुछ गुण होते हैं। कणों के पदार्थ बनकर किनसे मिलकर बने होते हैं, कणों से। जैसे हमारा मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो कणों के आधार पर, यानी कि कणों के गुण धर्म के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा है। ठीक, तो कोई पदार्थों तो ऐसा भी होता है जिसमें कण बहुत नज़दीक यानी कि पास पास जुड़े होते हैं, तो पदार्थ उसे भी कहेंगे। और जो थोड़ी दूर दूर होते हैं, रिक्त स्थान होता है उनके कणों के बीच में, तो उन्हें भी पदार्थ कहेंगे। और खूब यानी कि बहुत अधिक स्थान होता है कणों के बीच में पदार्थ के, तो वो भी पदार्थ है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कणों के गुणधर्म के आधार पर 3 प्रकार से बांटा था। पदार्थ के कणों, पदार्थ के कण रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए अब सीखते हैं हम नेक्स्ट वीक। चलिए देखिए, गुणों के कणों के गुणधर्म हमने पहला देखा था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रिक्त स्थान कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, एक गिलास ले लेना है, गिलास में पानी भर लेना है। ठीक, और थोड़ा खाली रख लेना है। अब उसमें 1 चम्मच हम चीनी या नमक डालते हैं। तो आप देखेंगे 1 चम्मच थोड़ा नमक डालें या पानी डालेंगे, पानी में नमक डालें, तो जो स्थान गिलास जितना पानी भरा होता है गिलास में उतना ही रहता है, ऊपर लेवल नहीं बढ़ता है। थोड़ा डालते हैं तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान था, और वो चीनी हमने या नमक डाला, वो रिक्त स्थानों में भर गया। यही ना हुआ इसका मतलब। अगर क्या होगा, रिक्त स्थान भर जाए पानी के अंदर, कणों के बीच जो रिक्त स्थान था वो भर जाए, और फिर दोबारा 1 चम्मच हम मिट्टी या चीनी, नमक जो भी है वो डालें, तो फिर ऊपर उठेगा, पानी का लेवल उठेगा। तो जो हम थोड़ा डाला 1 चम्मच, तब क्यों नहीं उठा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, तो वो नमक उन रिक्त स्थान में जाकर भर गया। यही ना मतलब हुआ इसके आधार पर। तो कणों के बीच रिक्त स्थान, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम ठोस में होता है, यानी कि ठोस क्या होते हैं, ठोस। तो देखिए, जैसे ठोस चाकू है, पेन है, छुरी है, ये क्या है, ठोस है। तो इसके कण हैं, तो कणों के बीच कम रिक्त स्थान होता है ठोस में, और सबसे अधिक किस में होता है, तो वो रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है गैस में। और सबसे दोनों के जो बीच में होता है, ना अधिक होता है रिक्त स्थान ना कम होता है, तो उसे कहते हैं अधिक द्रव। क्या होता है, द्रव। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कोई भी पदार्थ हो, वो कणों से मिलकर बना होता है, और उसके पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप पानी लीजिए एक गिलास में, गिलास में स्याही डाल दिए उस पानी में। तो आप हम लोग देखते हैं कि पानी तो शांत होता है, ठहरा। थोड़ी देर बाद जो कण होते हैं, वो स्याही के कण होते हैं, वो पूरी गिलास में पानी में फैल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कण थे हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो गतिशील है, लेकिन गतिशील थे, इसीलिए तो पानी, पूरा पानी स्याही से कलर हो जाता है।
तो ऐसे पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ती है। तो तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं कण की गति। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कण की गति किस में होती है? तो सबसे कम कण की गति ठोस में होती है। जैसे हमारा गिलास है या पेन है, तो पेन भी तो एक ठोस पदार्थ है, तो इसमें कण से मिलकर बना होता है, तो इसमें बहुत रिक्त स्थान ना के बराबर होता है, तो इसमें कणों की गति नहीं होती है। तो द्रव में मध्यम होती है। द्रव क्या होता है? द्रव जो बहता हो, जैसे पानी है, घी है, मट्ठा है, दूध है, ये बहते हैं, तो ये होते हैं द्रव। और सबसे अधिक गैसों में होती है। जैसे वाफ, पानी को गर्म करते हैं तो जो वाष्प निकलती है उसी को गैस कहते हैं। जो हवा चल रही है ये भी गैस है। ठीक, तो ये हो गया। गैस में सबसे अधिक गतिशील होते हैं जो कण होते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं, चलो देखते हैं प्रैक्टिकल से। जो आप, ये टंकी है, क्या है? टंकी। तो यहाँ से अगर पानी है नीचे गिरता है, ऐसे इस तरह से गिरेगा, बीच में हमें उंगली लगा दें यहाँ पर, तो पानी दो भागों में बट जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। कैसे बटेगा देखिए, अभी समझाते हैं आपको। पानी दो भागों में इस तरह से इधर इधर बटेगा। तो जब हम यहाँ बीच में उंगली लगा देते हैं, फिर जो बीच में यहाँ तो उंगली लगी है, फिर जो पानी नीचे आता है यहाँ, फिर एक हो जाता है, क्योंकि हमने तो दो जगह बांट दिया था, नीचे आके फिर एक धार में आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो इधर कण आ रहे थे और जो इधर जा रहे थे वो आकर्षित, आकर्षित का मतलब एक दूसरे को खींचते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करें। तो कौन से पदार्थ के कण सबसे अधिक आकर्षित करते हैं? तो सबसे अधिक ठोस में होता है। सबसे अधिक आकर्षण किस में? तो ठोस में, तभी तो वो ठोस होता है। मध्यम द्रव में होता है आकर्षण, मध्यम द्रव में होता है। सबसे कम गैसों में होता है, इसीलिए वो बहते हैं कण, अलग अलग दूर रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं। इन कणों की स्थिति के आधार पर, कणों के रिक्त स्थान के आधार पर हमने पदार्थ को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 है ठोस। क्या है? नंबर 1 ठोस, और नंबर 2 है द्रव, और नंबर 3 गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कांस्टेंट कहते हैं। अब हमारे विषय जो सिलेबस में है 9th में, वो केवल 3 है। ठोस, हमें क्या पढ़ना है? ये ठोस, द्रव, गैस। तो चलिए, ये नीचे वाले नहीं पढ़ने, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था आती है ठोस। तो ठोस में देखिए, ये कण है, मान लीजिए कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के ये कण है। तो ठोस में सबसे नज़दीक देखिए, चिपक चिपक के लगी हुई है कण, तो लगे हैं। तो इस ठोसों का निश्चित आकार होता है। जैसे पेन, पेन को हम दबाएं तो नहीं दबेगी। अगर दबाना, ये दबाना मतलब पिचकाना, पिचकाना साइंस की भाषा में कहते हैं संपीडन। तो यहाँ पर लिखा है ये असंपीड, यानी कि ठोस असंपीड होते हैं, दबाने पर उस पर कोई प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। और ठोस, ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे पेन है, पेन को दबाएं तो आकार निश्चित है, कुछ नहीं से परिवर्तित होगा, निश्चित विमाएँ होती हैं। जैसे गेंद तो दब जाती है। कुछ भी ले लीजिए आप ठोस, मान लीजिए चाकू वगैरह, कुछ भी दबाएं तो उसकी आकार निश्चित रहेगा। मेज है, ईंट है, ठीक इसी तरह से। अब देखते हैं द्रव। क्या? द्रव। तो द्रव में जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा, और गैस से कम दूर दूर होते हैं। ठीक, तो इनका अनिश्चित आकार होता है। जैसे पानी है, हमने गिलास में भरा तो गिलास का आकार ले लिया उसने, हमने अगर थाली में भर दिया तो थाली का आकार ले लिया। तो इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं। बहाव, इनमें बहाव बहते हैं, कम संपीड्य होता है, संपीड्य होता है, कम होता है। निश्चित आयतन, आयतन अगर 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा, चाहे आप थाली में डालिए चाहे लीटर में ही करिए। पानी, जैसे पानी, दूध। ठीक, अब देखते हैं गैस। तो गैस का अनिश्चित आकार होता है, विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं, बहाव भी अनिश्चित, बहाव तो होता ही होता है। अधिक संपीड्य होती हैं, गैस को हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, अनिश्चित आयतन होता है इसको। गैस को अगर हमने 10 लीटर के सिलेंडर में भर दिया तो 10 लीटर में पूरे सिलेंडर में ही फैल जाएगी गैस। ठीक, जैसे ऑक्सीजन है, मीथेन है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं।
तो दो प्रकार से किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम करते हैं। नंबर एक है तापमान में बदलाव करके। तापमान मतलब आँच, यानी कि आँच का मतलब गर्म करके। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम अगर गर्म करें तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। द्रव का मतलब, कहने का मतलब बहना, बहता है, तो उसी अवस्था को कहते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव पानी बन जाता है। और हम अगर इसी पानी को और गर्म करें, यानी और तापमान दे दें, तो ये भाप बन के उड़ने लगता है। तो इस अवस्था, जिस अवस्था में ये पानी भाप बन के उड़ने लगता है, इसी को कहते हैं गैसीय अवस्था। और जिस अवस्था में ये पानी बन जाता है बर्फ़ से, उसे कहते हैं ठोस अवस्था। और जिस अवस्था में ये ठोस बर्फ़ होता है तो उसे तो कहते ही हैं ठोस। ठीक, ऐसे ही दाब में बदलाव करके, जो आपने देखा होगा, जो लेटर लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं, लेटर का यूज करते हैं, तो ये जो नीला नीला कलर देखा होगा आपने भरा, वो गैस होती है। गैस को एक तरह से अधिक प्रेशर दे के, यानी अधिक दाब लगा के उसमें भर दिया जाता है एक लिक्विड के रूप में। लिक्विड का मतलब द्रव के रूप में भर दिया जाता है। अगर हम इसे बाहर निकालें तो ये नहीं रुकता है, एकदम निकल जाता है, गैस की तरह उड़ जाता है। तो जब दाब हट जाता है तो वो गैस रूप में अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है अब हमारा तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान अगर हम परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, गलनांक बिंदु, तीन प्रभाव पड़ते हैं। नंबर एक गलनांक बिंदु, नंबर दो क्वथनांक बिंदु, नंबर तीन ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण बिंदु। ठीक, तो हम देखते हैं गलनांक बिंदु क्या होता है। तो गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिससे वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहा जाता है। नहीं समझे आप, देखिए समझिए। गलनांक मतलब कोई ठोस वस्तु है और उसको हमने इतना गर्म किया कि वो ठोस द्रव अवस्था में पिघल गई, मतलब पिघल जाए, तो उसी को जितनी आँच या हमने तापमान दिया, टाइम लगा, वो उसी को तापमान कहते हैं, वो गलनांक कहते हैं उस पदार्थ का। ठीक, और अब देखते हैं संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बनने की जितनी ऊष्मा, यानी कि हमने बर्फ़ लिया, बर्फ़ को गर्म किया, तो हमने एकदम तो वो द्रव अवस्था में नहीं आ पाती, थोड़ा टाइम लगता है। तो जितना, जब से वो शुरू हो गई बर्फ़ पिघलना, आँच दी हमने उसको, तापमान दिया, तो जितना दिया, जिस पॉइंट पर वो पिघलना शुरू हो गया, उसी पॉइंट को कहते हैं संलग्न प्रस्तुत ऊर्जा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव है नंबर तीसरा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, यानी कि कोई ठोस पदार्थ है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे हमने देखा है कपूर, कपूर को अगर हम खुले में रख दें तो वो ठीक से ठोस अवस्था में होता है, रख देते हैं तो वो द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निक्षेपण क्या आता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेपथेलिन की गोलियां हैं। नेक्स्ट है अब देखिए, अगर ठोस से कोई वस्तु है जो द्रव में सीधे परिवर्तित हो रही है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रही है, ठोस से द्रव में, जैसे बर्फ से जल परिवर्तित हुआ, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, संगलन अवस्था। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, संगलन प्रक्रिया। अगर द्रव से सीधे गैस में परिवर्तन हो रही तो इसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और गैस से अगर ठोस में परिवर्तित हो रही तो इसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। अगर इसी का उल्टा ले लें हम, जैसे ठोस है, तो ठोस से अगर गैस में बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाती है कोई चीज़, पदार्थ, वस्तु, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, और गैस से द्रव में परिवर्तित हो रही तो उसे कहते हैं संघनन। और द्रव से अगर ठोस में परिवर्तित होती है तो उसे कहते हैं जमना। जैसे बर्फ़ जम जाती है तो उसे द्रव है, पानी से बर्फ़ जमा रहे हैं ठोस में, तो इसी को कहते हैं बर्फ़ जम गया। तो ये समझ गए आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। जैसे
सिलेंडर होता है हमारे घर में जिसमें गैस भरी होती है। और जो सिंपल साधारण तरीका समझ लीजिए आप, पिचकारी में जो पिस्टन होती है, पिस्टन को हम पीछे खींचते हैं तो जो गैस होती है तो उसमें, अगर आप करके भी देख सकते हो, उसमें गैस भरी हो तो पीछे खींचेंगे तो कण उसके दूर दूर हो जाते हैं और पूरी पिचकारी में भर जाते हैं। आगे को हम बढ़ाते हैं तो गैस के कण होते हैं वे इकट्ठे हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं, तो दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही दाब घटाने से कण दूर हो जाते हैं। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं।